सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर जिले में जारी लॉकडाउन के बीच आज भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने कई स्थानों पर खुद एसएसपी आशीष भारती के साथ मिलकर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सील किए गए स्थानों का भी मुआयना किया है। वहीं संबंधित थानेदार को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी जो था वो जो भी एरिया जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं उस पूरे इलाके के 3 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग जो है बिल्कुल नो मैंस लैंड की तरह से उसको करते हैं, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, वहाँ पे और ज़्यादा सतत जागरूकता चलाए जाने की व्यवस्था, वहाँ पे और ज़्यादा माइकिंग के माध्यम से लोगों को बताने की व्यवस्था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट को रोकना ये आवश्यक है। एरिया में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसको पूरी तरह से बंद रखना है। सर कुछ गैस एजेंसी वगैरह जो है सर वो क्या चला रहे हैं? एसेंशियल आइटम्स की जो जहाँ तक है तो उन इलाकों में प्रशासन के स्तर से डिलीवरी करने की व्यवस्था की जाए। बिजली ऑफिस वगैरह सर रीड है सर यहाँ वो प्रशासन को इन्फॉर्म करके कुछ उस तरह का प्रयास जो है रहता है, बट डिलीवरी होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा सर जो क्षेत्र है जैसे कि यहाँ बरारी इसके अलावा आप जानते हैं कि बरारी में एक लॉकडाउन को विशेष रूप से इस कारण से और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। यहाँ के बाद हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी उसको देखेंगे। उनके पास उसकी सूचना दें, हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं उस पर सूचित करें, हम लोगों के नंबर्स लोगों के पास है उस पर सूचित करें, हम लोगों के द्वारा उनको जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। आपने जैसा देखा है पूर्व में भी भागलपुर की पुलिस, भागलपुर का प्रशासन जो है इस तरह के मेडिसिन वगैरह की रिक्वेस्ट जिन जिन लोगों से आई है उन लोगों तक पहुंचाया है। तो ऐसी कोई ज़रूरत की चीज़ अगर किसी को इस वक्त ज़रूरी कोई अगर आवश्यक उनको आइटम की आवश्यकता होती है तो अवश्य उसकी सूचना हम लोगों को दें और हम लोग तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के वास्तु विहार के समीप चावल गोदाम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अतुल कुमार और बाईपास के थानेदार सुनील कुमार झा के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। वहीं इस संबंध में एमओ अतुल कुमार ने बताया कि उन्हें सरकारी चावल की कालाबाजारी की गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी चल रही है। लॉकडाउन के बीच भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में दुस्साहसी अपराधियों ने कुलकुलिया गांव में 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोली से फायरिंग कर दिया। वहीं इस गोलीबारी में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसमें बड़े भाई विद्यानंद शास्त्री की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि छोटे भाई दीनबंधु शास्त्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी ओर घटनाओं की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार मामला जमीनी विवाद का है। मृतक के परिजनों ने रोहिणी मंडल, ध्रुव मंडल और हिरण मंडल पर गोलीबारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बाद यूं तो बेवजह वाहनों की आवाजाही पर रोक पहले से ही है,
लेकिन बीते दिनों संक्रमित मरीज का मामला सामने आते ही संबंधित क्षेत्र को सील करने की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में आज सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज खुद ट्रैफिक डीएसपी रत्न किशोर झा के साथ सील वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक कार्य से आने जाने वाले लोगों को परेशान नहीं करने और बेवजह जाने वाले लोगों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। देखिए, शहर में 2 एरिया है, मुजाहिदपुर का एरिया है, सिकंदरपुर जहाँ पे वहाँ सील कर दिया गया है, और दूसरा बरारी में जो ये हॉस्टल है जहाँ पर है उसको सील किया है। यहाँ भी कई सील पॉइंट बनाया गया है और वही कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया में कोई भी वाहन का गमनागमन ना हो, सिवाय प्रशासनिक गाड़ियाँ हैं वो आएंगी जाएंगी, या एम्बुलेंस या हॉस्पिटल है मायागंज में, हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस है या डॉक्टर है या डेढ़ बड़ी गाड़ियाँ हैं वो आएंगी जाएंगी। इसके सिवा कोई गाड़ी इधर से क्रॉस नहीं करेगी। आम आदमी को जो राशन या दवाएँ जो भी चाहिए उसके लिए नंबर सब डिस्प्ले किया गया है, उसके लिए सक्षम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, वहाँ वो फ़ोन करेंगे, वहाँ से उनको सामान उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी ओर लोहिया पुल पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह भी बैरिकेडिंग का निरीक्षण कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। एम्बुलेंस हो गया, प्रशासनिक गाड़ियाँ हो गई है ना, या मान लो जो हॉस्पिटल लास्ट है ना जो बड़ी है वो जाएगा, बाकी गाड़ियाँ नहीं जाएगी। दूध सभी दूसरी जगह में ये जगह सील हो चुका है। भागलपुर में पिछले दिनों तक कोरोना से संक्रमित मरीज का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया था। एक पूर्व में था भी तो वह स्वस्थ होकर वापस अपना घर जा चुका था। बकायदा अपने एक बयान में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस पर काफी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी जिलेवासियों की जमकर तारीफ की थी। लेकिन एक साथ 4 संक्रमित मरीज ने जिलेवासियों के साथ जिला प्रशासन का भी नींद उड़ा दिया है। पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ चुका है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर आज नगर निगम के द्वारा नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा की मौजूदगी में रेड जोन के करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र को फिलहाल अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि जवाहरीपुर से डीएम आवास को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग आरएचएमटी हाई स्कूल बरारी खंजरपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान डीएम आवास में आवागमन के मद्देनजर कोई गतिरोध न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। जबकि नगर उपायुक्त ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में नगर निगम ने ठोस रणनीति बनाई है। इसके साथ ही नगर निगम हर चुनौतियों का सामना मुस्तैदी के साथ करने के लिए तैयार है। देखिए, आज हम लोगों ने अभी तक में जो डीएम आवास से कूपा घाट रोड जो मायागंज हॉस्पिटल की तरफ जाती है, वहाँ सुधा डेयरी एक है, उसी के पास हम लोगों ने ड्रॉप गेट दिया है। उसमें ड्रॉप गेट इसलिए दिया गया है कि उधर मायागंज हॉस्पिटल का रास्ता जाता है जिसमें डॉक्टर्स लोग और पेशेंट लोगों को भी जाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ ड्रॉप गेट दे करके चेक पॉइंट बनाया गया है कि अनावश्यक लोग उधर से नहीं क्रॉस करें। वहाँ पुलिस बल रहेगी और उसको उस पर नज़र रखेंगे। डीएम आवास सील नहीं किया जा सकता है क्योंकि डीएम साहब को सारे एक्टिविटी को उन्हीं को जिला के कप्तान हैं वो, और उनको करना है, इसलिए वहाँ नहीं सील करके उसके आसपास जो भी ज़रूरत के पॉइंट हैं उनको सील किया जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं डीएम आवास के सामने ये है और इसको सील कर दिया गया है, आप देख रहे होंगे। इसके सील करने का उद्देश्य ये है कि इधर से जो बाईपासर्स हैं अनावश्यक रूप से जो इधर डीएम आवास की तरफ और मायागंज हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो उसको रोका जाता है। नगर निगम की चुनौती तो सब दिन रहती है, लेकिन कोविड-19 के आने से इसकी चुनौती और बढ़ गई है और आप देख रहे होंगे इस चुनौती का सामना नगर निगम बखूबी कर रहा है। हमारे नगर आयुक्त काफ़ी संवेदनशील हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काफ़ी संवेदनशीलता को बनाते हुए और तत्परता को बनाते हुए सारे कार्यों का निष्पादन आपके समक्ष हो रहा है। इसके गवाह आप भी हैं और अन्य सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं।
अभी आप राय मोहन ठाकुर स्कूल है उस जगह को करेंगे। उसके बाद आपको तिलका मांझी से बस स्टैंड की ओर आते हैं, उसमें एक पॉइंट को हमको चिन्हित करके करना है, तो उसको हम लोग अभी सील करेंगे और आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा देखते हुए पॉइंट को उसको सील किया जाएगा। दूसरी ओर नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा ने राशन कार्ड से वंचित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सूची तैयार की जा रही है जो अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इस सूची में अमीर परिवार किसी भी सूरत में नहीं शामिल होंगे, जबकि गरीब परिवारों का नाम नहीं छूटेगा। इसके साथ ही नगर उपायुक्त ने आम लोगों से और सूची तैयार करने वाले कर्मियों से इसमें सहयोग करने की अपील की है। मैं आम लोगों से, भागलपुर की जनता से यही अपील करूंगा कि अभी सरकार ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक चिंतन कर करके यह निष्कर्ष निकाला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं बना है और वो राशन कार्ड की पात्रता में आते हैं, तो उसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। मैं इस संबंध में एक बात सभी लोगों से कहूँगा कि आप सहयोग करें और इसमें अमीर का नाम जुटे नहीं और गरीब का नाम छूटे नहीं। भागलपुर में 4 कोरोना से संक्रमित मरीज का मामला सामने आते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। इसी क्रम में डीएम प्रणव कुमार ने अपने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी जिलेवासी एकजुट होकर इस विकट परिस्थिति से निपटें। इसके साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी भी चोरी छिपे लोग देश के अन्य हॉटस्पॉट जोन से वापस आने के बाद अपने घरों में छिपे हुए हैं। जिलाधिकारी के अलावा तमाम अधिकारी लगातार ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपना जांच करवा लें, जिससे उनके साथ उनका परिवार और समाज भी सुरक्षित रहे। जबकि सभी सील किए गए क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है। जिले में 4 कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इसके दृष्टिगत जो क्षेत्र उनसे संबंधित है उन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई और बैरिकेडिंग कराई गई है। ये देखने में आया है कि कई मामलों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं अभी भी और बिना स्क्रीन कराए अपने परिवार या अपने गांव में चले जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी संक्रमण फैलने का खतरा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी लोगों से हम लोगों की अपील है और निर्देश भी है कि किसी भी परिस्थिति में बाहर से यदि परिवार का, समाज का संबंधित में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना, संबंधित चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जरूर दें। उसको घर में रहने से पहले उसकी स्क्रीनिंग अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज के अन्य लोगों में संक्रमण नहीं फैले। हम आप सभी जानते हैं कि देश के कई ऐसे स्थान जो मुख्यतः जहां काफ़ी लोग माइग्रेंट होकर के रहते हैं, वहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, इंदौर, गुजरात के कई ऐसी जगह हैं। ऐसी जगहों से भी लोग आ रहे हैं या राज्य के बाहर कहीं से भी लोग अभी भी चोरी छिपे यदि आ रहे हैं तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी प्राथमिक चिकित्सा जांच करानी काफ़ी आवश्यक है। इसलिए वैसे लोगों की पहचान करके बताया जाए ताकि उनकी स्क्रीनिंग कराई जा सके। और जो हम लोगों ने अभी कंटेनमेंट जोन बनाया है उसमें लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन के द्वारा सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी लगातार अपने दायित्वों पर अडिग हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एसआई उपेंद्र नारायण शाही के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ रही है। वहीं उन्हें स्थानीय लोगों ने रेफरल अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कटिहार जिले में बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इलियास द्वारा पंचायत के सभी घरों में सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि वह अपने पंचायत के सभी गांवों में गली और मोहल्ले में सैनिटाइज करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत के सभी लोगों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही है। मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ये सब उसका हाथ में लगाने वाला ग्लव्स, ये सारी चीज़ उनको दे चुके हैं। एक बार नहीं तो 2 बार। जो सेंटर में
जो क्रोकोडाइल का जो सेंटर था, तो सेंटर में भी हमने सबको किट दिया। पहले तो सबको साबुन और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह दिए थे 2 बार। फिर जब लास्ट में से छुट्टी से पहले जो सबको फिर किट दिया गया और किट देके सबको विदा किए। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास। अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।